हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हेलो गाइस, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट क्लास लेने जा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री हम लोगों को स्टार्ट हो गया तो हम लोगों को पता है कि ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग पहले दो या तीन पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिया था। हम लोग सारे फॉर्मूला देखा था, फिर फॉर्मूला को प्रूव किया था, फिर क्या है ना हम लोग क्या है थोड़ा बेसिक कंसेप्ट सीखा था। आज हम लोगों को क्लास में नए टॉपिक सीखने का है, जैसे साइन 270 क्या है, कॉस 360 क्या है, साइन 950 क्या है, क्या साइन आपको सपोज बोल दिया 15 क्या है, साइन आपको बोल दिया कि साइन जो है हमारे 120 का वैल्यू क्या है, तो इसी वैल्यू को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सिंपली इसी वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए आज का क्लास में इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन हमारा बचे हुए हैं, उसको हम लोग देख लेते, फिर थोड़ा नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर आज हमारा क्लास कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज का सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो उस दिन का लास्ट क्वेश्चन में ये कराना था लेकिन टाइम नहीं था, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि साइन थीटा माइनस आपको सपोज अगर दे देता क्वेश्चन में √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा, और अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, तो आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन आपका अगर बोल देता कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन के लिए। देखो सिंपली देखो, आप क्या करोगे, मुझे पता है a माइनस बी इक्वल टू सपोज दे दिया, तो मुझे a प्लस बी अगर निकालना है तो उनके लिए सबसे पहला कंडीशन ये है कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड को स्क्वायरिंग किया, मैंने बोथ साइड को क्या किया, बोथ साइड को स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है, बोथ साइड को मैंने स्क्वायरिंग कर दिया। जब मैंने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड को, तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, सिंपल, क्योंकि मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर में सिंपली इसको ब्रेक किया, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखो अब क्या करना है, सिंपली देखो कि मुझे जो प्रूफ दिया था इसमें मुझे बोल दिया था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मुझे फॉर्मूला बताओ। अब क्या करना है, सिंपली ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैंने इक्वल का उस साइड में लेके जा रहा हूं, तो सिंपली अगर इक्वल के इस साइड में लेके आता हूं तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। फिर ये हो जाएगा आपका प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। सिंपली मुझे क्या और क्या जरूरत है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का फॉर्म में करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत है। साइन स्क्वायर थीटा मैंने ऐड कर दिया, अगर मैंने इक्वल का लेफ्ट साइड में साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया तो राइट साइड में भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने जब ऐड किया इनके साथ जब ऐड किया तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो मेरा किसका फॉर्मूला बन गया, ये मेरा बन गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये सिंपली है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होगा रूट, तो सिंपली हो जाएगा √2 साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा दे देता तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 साइन थीटा। ठीक है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट उस टाइम में बन जाएगा। ये आपको लग रहा है ना ये कुछ भी नहीं है, ये तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, आपको ये इक्वल टू ये दे देगा, आपको ये इक्वल टू ये दे देगा, और आपको ये भी बोल देगा, सिंपली बोल देगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ये निकालना है जब आपको थीटा इक्वल टू 90 और आपको 0 और 90 का बीच में कोई भी वैल्यू पुट करके आपको बोल देगा, कोई भी वैल्यू पुट करना है, और उसे पुट करने के बाद आपको ये देखना है जो हमारा ग्राफ है। ठीक है, क्योंकि थीटा का वैल्यू हम लोगों को पुट करके देखना है, जो हमारा जो वैल्यू है थीटा के लिए कौन सा वैल्यू के लिए ये इक्वेशन हमारा क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब समझ में नहीं आया ना, अगर सपोज मैंने मान लो अगर 30 ले रहा हूं तो मुझे देखना पड़ेगा ये 30 के लिए कंडीशन सही है या नहीं है, फिर मुझे 40 लेना है, फिर मुझे 50 लेना है, ऐसे कितना वैल्यू में ले सकता हूं कि जब मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते ये तो आगे करेंगे। ठीक है, तब तक तो देखो अभी बेसिक कंसेप्ट सिखा रहा हूं, तो इसको पहले सीख लो। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैंने बोल रहा हूं। ठीक है, थीटा के लिए कौन सा वैल्यू के लिए इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सिंपली चलो
अब देखो क्वेश्चन क्या है, देखो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका ये है कि आपको सपोज एग्जाम्पल, आपको दे दिया क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया 2y cos थीटा, 2y cos थीटा इक्वल टू 1 sin थीटा, और क्या दे दिया, और दे दिया आपको 2x sec थीटा, 2x sec थीटा माइनस y कोशेक थीटा इक्वल टू 3। तो आपको क्या निकालना है, आपको क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करोगे, सिंपली देखो कैसे करोगे, सिंपली देखो कुछ नहीं है, मैंने लेफ्ट साइड का काम कर रहा हूं, पहले क्या कर रहा हूं ना, cos थीटा अपन x इक्वल टू साइन थीटा अपन क्या है, साइन थीटा अपन 2y, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो ये जो रूल्स है, ये रूल्स हम लोग कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप लोग भी देख लो क्योंकि ये बहुत काम में आएगा। मैंने सिंपली क्या कर रहा हूँ, रूट ओवर इसको क्या कर रहा हूँ ना, बोथ को क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर करने के बाद इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, प्लस करके रूट कर दे रहा हूँ। तो सिंपली है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। समझ में नहीं आया, इसको स्क्वायर किया, फिर ये दोनों को ऐड कर दिया, फिर ऐड करने के बाद दोनों को रूट कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। सिंपली देखो अब क्या है, मुझे बताओ इसका वैल्यू इक्वल टू क्या है, 1 है, तो सिंपली ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखो cos थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिंपल cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू मिल जाएगा आपका 2y अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, मिल गया आपको, ठीक है। ये इक्वल टू ये x इक्वल टू और y इक्वल टू आपको मिल गया, साइन थीटा और cos थीटा इक्वल टू मिल गया। देखो आप क्या करना है, इसी लेफ्ट साइड को मैंने साफ कर दे रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2x cos sec थीटा y माइनस कोसेक थीटा मतलब माइनस y कोसेक थीटा इक्वल टू 3, ये आपको दिया है। सिंपली क्या करना है, 2x इंटू 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस y इंटू 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू 3। तो क्या करना है, cos थीटा का वैल्यू मुझे पता है, cos थीटा का वैल्यू मुझे पुट कर देना है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, 2x इंटू 1 माइनस cos थीटा है, 1 अपन cos थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अपन क्या है, अपन है x, माइनस सिंपली है y है इंटू 1 अपन साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये घूम जाएगा, फिर ये क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, अपन क्या है, अपन है 2y इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है 3। देखो y कट गया, x कट गया, सिंपली है y चला गया, x चला गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली सोचो, सिंपली देखो, इसको मैंने एलसीएम कर रहा हूं, इसको एलसीएम कर सकते हैं, एलसीएम करेंगे तो 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, तो आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू आपका 3 था, और इंटू 2 गया तो 6, समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं है, सिंपल कर रहा हूं, तो फिर क्या हुआ, फिर ये 3 और 2 का चला गया, फिर मैंने बोथ साइड को स्क्वायरिंग कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, 4y स्क्वायर इक्वल टू आ गया आपके पास 4, जो मुझे प्रूव करने दिया था ये, ठीक है। समझ में आया, देखो कुछ नहीं किया, जो कंसेप्ट था ना मेन हमारा ये था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर करने के बाद दोनों को ऐड करके मैं क्या कर रहा हूँ, रूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत टाइम कम में आएगा, ठीक है। तो देखो सिंपली ये प्रॉब्लम मेरा प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, tan थीटा इक्वल टू है a बाई बी, और आपको क्या बोला, आपको बोल दिया कि sin थीटा और cos टू द पावर 8 थीटा, और फिर है प्लस cos थीटा sin टू द पावर 8 थीटा। आपको क्या करना है, sin टू द पावर 8 थीटा ये आपको निकालना है। आप कैसे निकाल सकते हो, जब इनका वैल्यू इक्वल टू a बाई बी दे दिया इनको, सिंपली देखो इनसे क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस टू द पावर 7 थीटा लिख सकते हैं। लॉस ऑफ इंडिसेस देख लो यार, अगर आप लोग को समझ में नहीं आया ना, तो लॉस ऑफ इंडिसेस आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग लॉस ऑफ इंडिसेस को पहले देख लो, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये प्लस है, प्लस फिर वही है कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू है 1 बाई साइन टू द पावर 7 थीटा,
साइन टू द पावर 7 थीटा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या है, ये है टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू दे के रखा है a बाई बी। सिंपली है cos टू द पावर 7 थीटा अगर उल्टा चला जाए, अगर 1 बाई cos टू द पावर 7 थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec टू द पावर 7 थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं sec टू द पावर 7 थीटा लिख सकते हैं। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकता है कि sec स्क्वायर थीटा 7/2। लॉस ऑफ इंडिसेस, सारे देखो लॉस ऑफ इंडिसेस का कांसेप्ट लगा रहा हूं क्योंकि ये इक्वल टू यही है। सेम कॉन्सेप्ट में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोशेक टू द पावर कोसेक स्क्वायर थीटा टू द पावर 7/2। सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ ये सेक स्क्वायर थीटा जो है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। अगर फॉर्मूला आप लोग अभी तक प्रूव नहीं देखा ना तो पहले वाला वीडियो देख लो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर जाएगा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपली अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर 7/2 लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये हो जाएगा हमारा cos थीटा। cos थीटा अपन sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। tan थीटा इक्वल टू a बाई b है, cos थीटा क्या हो जाएगा, b बाई a। और सिंपली कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 1 b स्क्वायर बाई a स्क्वायर 7/2। सिंपली देखो समझ में आ रहा है। हाँ देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a b टू द पावर 8, क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे इसको एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये जो b स्क्वायर है ये b स्क्वायर का भी तो ये पावर है ना। तो सिंपली बात है जब b स्क्वायर इंटू 7/2 हो जाएगा तो सिंपली b टू द पावर 7 आ जाएगा, और बाहर में एक b है तो b टू द पावर 8 हो जाएगा। सिंपली इसलिए हम लोग क्या किया, इसको हम लोग डायरेक्ट a बाई b टू द पावर 8 लिखा। समझ में आया। चलो अब ये क्या हो जाएगा, ये a बाई बी टू द पावर 8 हुआ, और फिर ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 टू द पावर 2, और प्लस ये क्या होगा, ये भी सिंपली हो जाएगा b बाई a टू द पावर 8, और ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7/2। और सिंपली क्या है, इन दोनों से ये कॉमन ले लेना, फिर a बाई बी टू द पावर 8 प्लस b बाई a टू द पावर 8, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि देखो इसमें a बाई बी और ये कॉमन ले सकते हो, और फिर बचेगा क्या अंदर में 1 बाई बी टू द पावर 7, और इधर में बचेगा 1 बाई a टू द पावर 7। बस सारे कुछ कॉमन लेने के बाद ये कर लेना। ठीक है, कुछ है नहीं। समझ में आया। देखो समझ में आया कैसे कॉन्सेप्ट लगा रहा है, कैसे है एक एक फॉर्मूला को यूज कर रहा है। समझ में आ रहा है, कुछ आ रहा है ना। हाँ चलो फिर देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखो इतने कर लिया ना, 4 कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या है, सिंपली है, हम लोग क्या बोला फर्स्ट क्लास में, जिस दिन हम लोग ट्रिकोनोमेट्री पढ़ने स्टार्ट किया उस दिन हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बोल दिया था कि कौन सा क्या क्वाड्रेंट है, किस क्वाड्रेंट में साइन क्या है। ये क्या है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गया। ये है x, ये है x डॉट, ये है y, ये है y डॉट। ये क्या है, ये है प्लस का प्लस, ये है प्लस प्लस साइन। ये क्या है, ये माइनस प्लस है। ये क्या है, ये माइनस माइनस है। ये क्या है, ये प्लस माइनस है। तो सिंपली मुझे बताओ जब हम लोग करते हैं क्या एंगल चेंज, सिंपली मैंने आपको बोला था कि cos ऑफ माइनस थीटा ऑलवेज cos थीटा होता है, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या है, सपोज मैंने बोल दिया आप तो साइन 90 तक वैल्यू पता है, लेकिन मैंने अगर आपको बोला कि मुझे साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। देखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कॉस कोसेक कॉट, ये सारे क्या है, ये सारे जो साइन होता है प्लस होता है। मींस इसमें जो ऑल होता है ये क्या होता है, प्लस होता है, जो भी है। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में अगर साइन आते हैं, कॉस आते हैं, टेन आते हैं, कॉट आते हैं, कोसेक आते हैं, सेक आते हैं, सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होता है। इसके बाद इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन और कोसेक। ये साइन आपके पास इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपके पास साइन और कोसेक आया तो ही आपका इन दोनों का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नहीं तो जो भी कुछ आएगा उनका साइन क्या होगा, उनका साइन होगा नेगेटिव।
तो ये क्या है, ये है tan, ये है tan और cot। अगर ये tan और cot आता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो होगा पॉजिटिव, नहीं तो फिर जो कुछ भी आएगा ये होगा सारे नेगेटिव। ऑल साइन tan, ये क्या हो गया, ये हो गया cos और sec, cos और sec, ये क्या होगा, ये दोनों होगा सिर्फ पॉजिटिव, बाकी जो कुछ भी आएगा ये सारे होगा नेगेटिव। देखो अब बात आते हैं 120 को कैसे लिखेंगे। सिंपली बात है कि 90 प्लस थीटा, समझ जाओ 90 प्लस थीटा जब भी करते हैं इनका मतलब क्या है, ये 90 प्लस थीटा का मतलब क्या है, हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिमिट क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लिमिट है 0 टू 90। जैसे 90 प्लस थीटा कर रहा हूं, जैसे मैंने 90 प्लस थीटा कर रहा हूं, थीटा चाहे 1 हो जाए क्यों, अगर 1 भी हो जाए तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब 90 प्लस थीटा हो, अगर आपका 180 प्लस थीटा हो गया, आपका 180 प्लस थीटा हो गया तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, वो कौन सा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्योंकि 180 तक तो चलो इसका लिमिट है सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन जैसे 181 भी हो जाए तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। आपके पास 270 प्लस अगर आ गया कुछ थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 तक तो थर्ड क्वाड्रेंट लिमिट है, 270 के बाद जैसे ही कुछ आएगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ गया। अब देखो जैसे ये 90 लिखते हैं ना, जैसे इस 90 को लिखते हैं, अगर सिंपली बात है कि ये 90 इंटू अगर इसके टर्म में जो फॉर्म आते हैं, ये अगर आपका ऑड है, ये अगर आपका ऑड है तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस, साइन किस में चेंज हो जाएगा। फिर देखो चलो ये तो समझ गया ना, ये समझ गया मैं लग रहा हूं। अब देखो सिंपली देखो, अगर साइन 120 मुझे निकालना है और अगर साइन 90 इंटू 1 प्लस 30 आ रहे, तो मुझे कहने का मतलब है अगर इसमें इंटू 1 है, 1 क्या है, ऑड नहीं इवन है, ऑड है, तो अगर सिंपली इस इंटू का 90 का कोई भी फॉर्म में, इंटू का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म में कुछ लिखना है और ये अगर ऑड है, ये अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टेन चेंज होता है, टेन हो जाएगा आपका सेक में, सेक हो जाएगा आपका टेन में, और कोसेक होगा कॉट में, और कॉट कोसेक में। समझ गया कि 90 इंटू अगर ऑड का कुछ आ गया तो सिंपली होगा मेरा चेंज, ये चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें इवेन आते तो कोई चेंज नहीं होता, अगर इवेन आ जाता तो कोई चेंज नहीं होता, अगर साइन होता तो साइन ही आ जाता, कॉस तो कॉस ही आ जाता, टेन तो टेन ही आ जाता। अब समझ में नहीं आ रहा ना, ये चेंज मेंज क्या बोल रहा हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो साइन 120 को मैंने इसी फॉर्म में लिख सकता है कि 90 इंटू 1 लिख सकता है, तो मुझे बताओ जे ये 1 है, ये 1 क्या है, ये 1 है ऑड, और अगर ऑड है तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। देखो कैसे डिसीजन लेना है। फिर मैंने बोला 90 प्लस थीटा, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, आप ये कौन सा क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है, ये जो जिनका वैल्यू निकाल रहे हो, ये साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे बताओ। तो मुझे बताओ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो सिंपल ये साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, साइन हो जाएगा आपका पॉजिटिव, और जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा सिंपली। तो सिंपली क्या हो जाएगा, प्लस 0 1/2 1/√2 √3/2। तो सिंपली आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, साइन 120 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। समझ में आया, समझ में आया कैसे किया। चलो अब बात आते हैं, मैंने बोला अगर cos 180 का वैल्यू निकालने के, cos 180 का वैल्यू निकालने के लिए, तो मुझे देखो कैसे लिख सकते हैं, cos 90 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है, कुछ नहीं है। प्लस 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब जो क्वाड्रेंट में खत्म हो रहा है उसी क्वाड्रेंट में वो है, 180 का लिमिट है इनके पास। ठीक है, चलो अब मैंने बोला था सबसे पहले देखना है ये ऑड है या इवन है, तो मुझे बताओ दो ऑड है या इवन है, दो क्या है, दो है मेरा इवन, अगर ये इवन है तो कॉस क्या होगा, कॉस में ही रह जाएगा, कॉस क्या होगा, कॉस में रहेगा। फिर इसके बाद क्या डिसीजन लेना है, जो हमारा एंगल है ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो
तो देखो 90 इंटू 2 मतलब +0, मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो मुझे बताओ ये सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है, कॉस। कॉस जो है, कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने बोला था सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक होगा पॉजिटिव, बाकी दुनिया में जो कुछ भी है ट्रिकोनोमेट्री का रूल्स में सारे हो जाएगा नेगेटिव। तो सिंपली है इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होगा नेगेटिव, कॉस होगा नेगेटिव, तो सिंपली साइन आएगा उसके आगे नेगेटिव, और सिंपली क्या है cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या होता है -1, इसलिए cos 180 हमेशा होता है -1, cos 180 होता है हमेशा -1। समझ गया? चलो फिर देखते हैं tan 270 का वैल्यू बताओ मुझे। अब तो बताओ क्या करोगे सिंपली tan 90 इंटू 3 +0। मुझे बताओ कि ऑल पहले क्या है, ये tan है, और अगर tan होता तो किस में हो जाता चेंज, किस में चेंज हो जाता सेक में चेंज हो जाता। तो सिंपली क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास सेक, क्योंकि चेंज हो गया। फिर मुझे बताओ 90 इंटू 3, ये जो 3 नंबर क्वाड्रेंट, क्योंकि +0 है तो आगे तो नहीं जाएगा, तो 3 नंबर जो क्वाड्रेंट है, इस 3 नंबर क्वाड्रेंट में मेरा tan पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मैंने बोला था इस क्वाड्रेंट में tan और कोसेक, tan और क्या है ना, tan और आपका सेक क्या होगा, tan और आपका कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। tan और कॉट होगा आपका पॉजिटिव। तो क्या है, इस क्वाड्रेंट में अगर tan और cot पॉजिटिव है तो सिंपली tan है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या होगा sec 0। मुझे बताओ sec 0 का वैल्यू क्या है, sec 0 का वैल्यू क्या है, 1 ही है। देख लेना, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ, जब मैंने फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया था, चार्ट मैंने पूरा दे दिया था, क्यों नहीं पढ़ते हो? मैंने बोला था पेज बना के, एक कॉपी बना के रख देना रूम के अंदर, ठीक है? जब भी आप लोगों को मन होगा आप लोग एक बार देख लो, फिर याद रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका sec 0 हो जाएगा 1। तो सिंपली tan 270 का वैल्यू क्या है, tan 270 का वैल्यू है 1। समझ गया कैसे निकालना है? तो सिंपली आप लोग कुछ भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको सिंपली cot अगर आपको 360 निकालना है, निकाल के देख लो। आपको sec अगर आपको सपोज मान के चलो क्या निकालना है आपको, 720 निकाल लो। आप लोगों को इस बार सारे वैल्यू आया जाएगा, आपके पास सारे वैल्यू आएगा, ठीक है? तो देखो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करेंगे, क्योंकि नहीं तो और भी क्लास लेंदी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम लोग क्लास यही खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बेहतर प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। और जाने का टाइम क्या है हमारा, क्या है, मोटिवेशनल बात, ठीक है? तो आज के लिए देख लेते हैं आज के लिए क्या है। आज के लिए है डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। देखो कुछ नहीं है, छोटा सा लाइन है ना, डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड। बात यह है कभी भी रुक मत जाना जब तक आप सेटिस्फाई ना हो अपने अंदर से। आपको कुछ काम करना है, फिर 2 दिन या 4 दिन या 1 साल या 2 साल काम किया, फिर आपको लगा नहीं यार ये काम बहुत मुश्किल है, मैंने 2 साल मेहनत किया, मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो आप क्या करोगे, आप रुक जाओगे। अगर आप रुक जाते हो तो आप प्राउड फील करोगे, कभी भी प्राउड फील करोगे। लेकिन अगर उस काम के लिए, जिस काम के लिए आप तैयार हो रहे थे, उसी काम में अगर विन हो जाते, अगर आप क्या है, आपको अगर ट्रॉफी नहीं भी मिलता, अगर आप पार्टिसिपेट करके आपको लगता यार ठीक है चलो लास्ट तक मैंने दम दे दिया, आपको ना अंदर से प्राउड मिलता। लेकिन बात वही है ना, हम लोगों को कौन ट्राई करते हैं, कौन इतना टाइम देता है? 2 दिन याद किया, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 4 दिन हो गया, बस काम खत्म, आप बंद करके रख दो साइड में, मुझे नहीं करना है, मुझे और कुछ करना है। प्राउड कभी नहीं मिलेगा, प्राउड कभी नहीं होगा। आप अंदर से खुद से प्राउड, अरे ये प्राउड नहीं है मतलब बाहर वाले को आके कह दे अरे भाई शाबाश बहुत अच्छा काम किया, ऐसा बात नहीं है। आपको खुद के अंदर से प्राउड होना है। खुद के अंदर से कब प्राउड होगे, जब आप मेहनत से काम करोगे, जब आप सच्चे दिल से काम करोगे, आप सच्चे अच्छे बन के काम करोगे, ठीक है? कोई भी काम के पीछे लास्ट तक आप लगे रहोगे, और लगे रहने के बाद किसी को रिजल्ट मिल जाता पॉजिटिव, किसी को छोड़ो नहीं मिलता, बहुत कम है, उसको नहीं मिलता, तब भी वो प्राउड फील करेगा, क्योंकि पता है लास्ट एंड तक उसने मेहनत किया था, एंड तक उसने गेम नहीं छोड़ा था। कभी कभी इंडिया टीम में क्या होता है, 2 या 3 लड़के ये भी गेम छोड़ देता है। जैसे भी 2000 हम लोगों को लास्ट ईयर में 2019 का इंग्लैंड और आपका न्यूजीलैंड का फाइनल मैच देख लिया था ना सबने क्रिकेट में। केन विलियमसन ऐसे मैच को छोड़ नहीं दिया था, लास्ट बॉल तक इन लोग क्या किया था, ट्राई किया था। फिर भी वो क्या है, उनका किस्मत बेकार है, इसलिए उन लोगों को रन के जो सिस्टम है उनमें जिता दिया था, 4 का बाउंड्री का सिस्टम में।
लेकिन ये बात है, लेकिन आज भी हम लोग जब भी 2019 का गेम सोचते हैं ना, देखते हैं ना, हम लोग तब भी बोलते हैं केन विलियमसन का जो टीम था न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेला था। केन विलियमसन जो हम लोगों को कैप्टन था, वो कैप्टन बहुत अच्छे कैप्टन था, इसलिए तो उनको अवार्ड मिला है ना, इसलिए तो उनको अवार्ड मिला। ठीक है, समझ लिया। तो देखो प्राउड फील तब होता है जब हम लोगों को, जब 10 बंदे, जब आप खुद के अंदर से देखते हो हाँ मेहनत तो बंदे क्या है, चाहे नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बंदे मेहनत क्या है, तब आप खुद से भी प्राउड करोगे। तो बात वही है, बात वही है, तब तक मत रुकना जब तक ना आपको ना प्राउड फील अंदर से ना हो, आपको अंदर से ना हो। चाहे तो दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया का बात ही मत सुनो, आप खुद के बात सुनो, आप खुद के काम करो। जब आपके अंदर से प्राउड आ जाए ना, बस आप सेटिस्फाई हो गया तो मान लो कि हाँ आप अच्छे से काम किए हो। ठीक है, तो चलो क्लास आज यही खत्म करते हैं। बात अगर अच्छा लगा, क्लास अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और वीडियो को प्लीज क्या करना, शेयर करना, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जहां भी हो आपको शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, फिर हम लोगों को नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू।